गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्म तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मद मंगलागार जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व ब्रह्म में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का अवतार। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आज अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमने पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो सत्संग किया वो गुरु महिमा पर, और मुक्ति कैसे मिलेगी, बिना गुरु के कुछ नहीं होगा, सच्चा नाम क्या है, कैसे मिलता है, हमने पूरा जो है आपको जो है सत्संग किया हमने इन दिनों के अंदर, और बहुत कुछ हमें नया सीखने को मिला। तो हमने जो है उस पर छोड़ा था, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आगे अमाए, कहे कबीर तेई दास को 3 लोक डरना है। जिसने अपने गुरु को सिर पर रख कर चला, उनकी आज्ञा में रहा, तो कबीरदास जी कहते हैं 3 लोक में उसको डरने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कथा है श्री पंचम पातशाही जी महाराज गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के दरबार में उनका एक सेवक मंज नाम का गुरु भक्ति की प्रत्यक्ष मूर्ति हो गुजरा है। उसका जीवन गुरु के भक्तों को खास खास किस्म की शिक्षा देता है। इस सच्चे गुरु भक्त के पवित्र जीवन में जो गुण प्रत्यक्ष रूप में चमकते हैं, वह विचार करने से बिल्कुल निराश और कम हिम्मत आदमियों के लिए भी हिम्मत और दिलेरी का काम करते हैं। उनकी भक्ति का संक्षिप्त वृत्तांत इस प्रकार है। एक सेवक हुए हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के दरबार में मज, और इसमें बताया गया है कि इस सच्चे गुरु भक्त के पवित्र जीवन में जो गुण प्रत्यक्ष रूप में चमकते हैं, विचार करने से बिल्कुल निराश और कम हिम्मत वाले इन आदमियों के लिए हिम्मत और दिलेरी का काम करते हैं। भाई मंज एक धनवान जमींदार था जो शुरू में गुरु की भक्ति से बिल्कुल बेखबर था। एक बार यह किसी कारण से गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में पहुंचा। सत्संग हो रहा था। दर्शन करते ही मन के विचारों ने पलटा खाया, चरणों पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हजूर इस भूले भटके को भी अपने दासों में जगह देवें और संसार सागर से पार करें। गुरु महाराज जी ने उसकी तरफ गौर से देखा, फरमाया, भाई दास बनना है तो सुगम है, परंतु दासत्व को निभाना बहुत कठिन है। भाई मंज ने विनती की, दीनदयाल जिस पर आपकी दया हो जाए उसके लिए कौन सा काम कठिन है, हजूर दया करें और शीघ्र भव सागर से पार उतारें। इतना कहकर चरणों की तरफ झुका और नेत्रों से प्रेम के आंसू जारी हो गए।
गुरु अर्जुन साहब ने अपना कोमल हाथ उसके सिर पर रखा और परमार्थ की दीक्षा दी और कुछ दिन अपने पास रखकर घर भेज दिया। भाई मज के घर में कन्या थी, इसके सिवा कोई संतान नहीं थी। यह स्त्री, पुरुष और लड़की तीनों एक दूसरे के साथ बहुत प्रीति रखते थे। जब घर में रहते हुए भाई मज को कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक बार बड़ा भारी अकाल पड़ा। वर्षा के ना होने से फसल बिल्कुल ना हुई। माल ढोर चारा ना मिलने के कारण मर गए और सिर पर कर्जा हो गया। घर का एक मकान था, वह भी इस सिलसिले में हाथ से निकल गया। लाचार जंगल से घास खोदकर निर्वाह करने लगे, परंतु इस कदर तरंगी की दशा में भी गुरु के प्रेम में फर्क नहीं आने दिया। घास बेचकर जो कुछ मिलता था उससे अपना गुजारा भी करते थे और गुरु की सेवा भी करते थे। अमृतसर में तालाब का काम शुरू हुआ था। गुरु महाराज जी इस काम में मसरूफ थे। एक दिन एक सिख को बुलाकर हुक्म दिया, भाई मज के पास जाओ और तालाब के सिलसिले में उनसे भी सेवा ले आओ। सिख हुक्म पाकर उसकी ओर चल पड़ा। चलते चलते भाई मज के गांव में पहुंचा। भाई मज अभी घास खोद कर लाया था कि इसने गुरु की आज्ञा अनुसार तालाब की सेवा के लिए 21 रुपए मांगे। सुनकर भाई मज बहुत प्रसन्न हुए। मन में गुरु का प्रेम छा गया। नेत्रों में जल भरकर उस सिख के चरण पर नमस्कार किया। गुरु महाराज जी की कुशल पूछी और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उनको स्नान करके भोजन खिलाया। बेटा दा कुछ फिक्र मंजू नू होर, याद किस तरह गुरु नू मैं अपराधी चोर। मन में गुरु की दया का बार बार शुक्राना करता कि धन्य गुरु महाराज जी, जिन्होंने मेरे जैसे पापी को भी अपने दासों में गणना की है। भला मैं नीच गुरु दरबार में किस गिनती का आदमी हूँ। ना भक्ति, ना प्रेम और ना ही बुद्धि बल है। सदा नीच स्वभाव रखने वाला जाट बुद्धि का आदमी हूँ। जो सच्चे सदगुरु ने मुझे अवगुण हार को भी निज दास जानकर अपने दिल में जगह दी है। बार बार गुरु महाराज जी की महिमा करता, आंखों से प्रेम के आंसू टपक रहे हैं और सोचता है कौन सी वस्तु अपने गुरु महाराज जी के भेंटा में भेजूं। गुरु महाराज जी का हुक्म 21 रुपए का था, परंतु भाई मज के घर में तो 21 पैसे भी नहीं थे जो उस सिख के आगे धरता। लेकिन सच्चाई के अंदर बड़ी शक्ति होती है और करने वालों के आगे और कोई काम कठिन नहीं होता। सच्ची भक्ति के मार्ग में असंभव बात भी संभव हो जाती है। केवल मनुष्य के अंदर सच्चा प्रेम होना चाहिए। काम सब मालिक अपने आप करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पस्त हिम्मत और निराश ना हो। भाई मज ने स्त्री के साथ सलाह की कि अब क्या किया जाए। वह बोली, कुछ बात नहीं, तन मन धन सब गुरु का है, इसमें हमारा है क्या। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस चौधरी के घर में कई दिनों से कह रहा था कि लड़की का नाता कराऊं। इस तरीके से गुरु की सेवा में भी हो जाएगी और लड़की भी ठिकाने लग जाएगी। भाई मज ने इस बात को पसंद किया। चौधरी के घर लड़की का संबंध किया गया। वहां से 21 रुपए लेकर गुरु की सेवा के लिए उस सिख के आगे रख दिए और साथ ही विनती की कि गुरु महाराज जी के लिए भी इस प्रकार इस सेवक को याद फरमाते रहें। वह सिख उनसे विदा होकर अमृतसर पहुंचा और सारा वृत्तांत लड़की के संबंध आदि का गुरु महाराज जी के चरणों में कह सुनाया। अभी थोड़े दिन ही गुजरे थे, उस सिख को फिर भाई मज के घर भेज दिया। जब वह दूसरी बार उसके पास पहुंचा तो उसको देखते ही भाई मज उसके चरणों की तरफ झुका अति श्रद्धा भाव से नमस्कार किया और प्रार्थना की कि अब इस दास के लिए सतगुरु का क्या हुक्म है। उस सिख ने गुरु महाराज से हुक्म अनुसार सब बात कह सुनाई। भाई मज ने फिर स्त्री के साथ मशवरा किया और अब रुपए पैदा करने की क्या सूरत होनी चाहिए। वह बोली, इस समय और तो कोई सूरत नजर नहीं आती। मेरा शरीर हाजिर है, मुझे किसी के पास गिरवी रख दीजिए और सेवा करके गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। यह बड़े उत्तम भागों की बात है, इसकी सेवा का अवसर दिया जाता है। भाई मज ने खुशी के साथ यह बात मंजूर कर ली और स्त्री को देकर 21 रुपए हासिल किए। बेटा लेकर उस सिख ने दूसरा हुक्मनामा गुरु को पढ़ सुनाया। उसमें लिखा था, हुक्मनामा देखते ही शीघ्र चले आओ। भाई मज खुश हुए। गुरु का हुक्म मिलते ही घर से निकलकर दरबार में जा हाजिर हुआ। गुरु महाराज जी ने जो उसे दूर से आते देखा तो पीठ फेर ली, लेकिन प्रेम की जंजीर में जकड़ा हुआ कैदी गुरु के मुख की तरफ होकर दर्शन करने लगा। तब उस तरफ से भी आपने मुंह फेर लिया। महापुरुषों की लीला को कौन जाने कि इसमें क्या भेद था, परंतु फिर भी इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुरु की मौज इस प्रकार की ही थी कि उसके भक्त के मन में
आदर सम्मान पाकर सेवा का अहंकार न आ जाए और की हुई कमाई अहंकार से नष्ट न हो जाए, क्योंकि यह भक्ति का मार्ग ऐसा सूक्ष्म है जिसमें पग पग पर खबरदार रहने की जरूरत है, वरना मन ऐसा धोखा देता है कि जीव की कई जन्मों की कमाई एकदम नष्ट हो जाती है। इसलिए इस मार्ग में हर समय गुरु की सहायता की आवश्यकता समझी गई है कि वह सेवक की कमाई भी कराते हैं और साथ साथ उनकी रक्षा भी करते हैं, और जैसे वह उचित प्रयास करते उचित ख्याल करते हैं अपने शिष्य के साथ बर्ताव करते हैं। भाई मज सच्चा सेवक था और वह गुरु की मौज में अपनी भलाई समझता था। गुरु की इस तरह की मौज देखकर अधिक कशमकश करना उचित न समझा और अपनी कमी ख्याल करके लंगर खाना की सेवा में लग गया, परंतु ऐसा लगा कि सेवा की साक्षात मूर्ति बन गया। सेवक कुकर गुप्त गुरु का मोतिया माँ का नाव, डोरी लागी प्रेम की जिस खींचे तिस जाओ। दूर दूर करे तो बाहरे, तू करे तो आवे आए, जो गुरु राखे त्यों रहे, जो देवे सो खाए। यह भाना मानने का दर्जा है जो सच्चे सेवक के भाग में आता है। गुरु के बंधन में बंधा हुआ सेवक अपनी रूह को आजाद कर लेता है, क्योंकि गुरु का बंधन भी आजादी बख्शने वाला है, और विरुद्ध इसके संसारी लोग आजाद रहते हुए भी बंधन में पड़े हुए हैं। कारण यह है कि शरीर और मन की आजादी से रूह बंधन में पड़ जाती है और शरीर तथा मन के बंधन से रूह आजाद हो जाती है। जिसके मन और शरीर पर गुरु का बंधन नहीं, वह जीव काल और माया के बंधन में पड़ते हैं, अर्थात जो गुरु की आज्ञा में नहीं बरतते उस पर यमदूतों की आज्ञा चलती है, क्योंकि यदि गुरु के वचन की पालना नहीं है तो फिर यमदूतों के वचन तो वह जीव छूट ही नहीं सकता, उसका हुक्म तो उसे अवश्य मानना पड़ेगा। संसारी और भक्तों में केवल अंतर ही इतना होता है कि संसारी अपने मन और शरीर को आजाद रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी रूह बंधन में जकड़ी जाती है, और भक्त गुरु के वचन अर्थात आज्ञा में बरतते हुए अपने रूह को बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। विचारवानों का कथन है कि संसार में मनुष्य को किसी का होकर रहना चाहिए, क्योंकि जिसके सिर पर कोई धनी नहीं वह मनुष्य दर दर का भिखारी है। उसे हर जगह से ठोकरें मिलती हैं, वह सदा परेशानियों का शिकार बना रहता है। जैसे गली का कुत्ता होता है, अगर उसे गले में पटा हो तो उसका सबको पता लग जाता है कि इसको मारेंगे तो इसका मालिक गुस्से करने आ जाएगा। तो इसी तरह जो है इंसान, और जो बिल्कुल होता नहीं है उसको कोई मर्जी मारता है, कोई उसको फेंकता है, कुछ मर्जी पत्थर मारता है, उसको कोई भी उसको अपने गले नहीं लगाता। तो इस तरह करके जो है, जो सतगुरु जिसका कोई मालिक है इस दुनिया में, जिस पर कोई धनी नहीं है वह मनुष्य दर दर का भिखारी है। जिसका कोई मालिक नहीं है उसे हर जगह से ठोकरें मिलती हैं, वह सदा परेशानियों का शिकार बना रहता है, परंतु जिसके सिर पर धनी अर्थात मालिक मौजूद है उसका कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता, सब लोग उससे भय मानते हैं। इसी प्रकार जिस जीव के ऊपर सतगुरु का हाथ नहीं है या जिसके सिर से सतगुरु का हाथ उठ गया है, वह जीव काल और माया का खाजा है। उसे काम क्रोध आदि दुश्मन लूट खाते हैं और वह नीच गति पाकर टेढ़ी योनियों में जा गिरता है। लेकिन जिस मनुष्य को सतगुरु की शरण प्राप्त है, या तो जो जीव सतगुरु के हुक्म के साथ तलेच रहते हैं उस पर माया और काल का हुक्म नहीं चल सकता। वह सतगुरु की ओट के सहारे इस संसार में विचरते हुए माया के चक्कर से बचे रहते हैं। महापुरुषों का वचन है, मैं बंदा बेखरीदू सच साहिब मेरा, ज्यों पिठू सांस तिस दास समूह किच्छु है मेरा। सेवा एक ऐसी वस्तु है जो सबके मनों को हर लेती है और सबको अपना बना लेती है। सच्चाई के साथ सेवा करने वाला तो फिर सब किसी को प्यारा लगता है। भाई मज जब से गुरु दरबार में आया था तब से वह लंगर खाने की सेवा में लग गया था और ऐसा लगा कि रात दिन एक समझकर सेवा करता था। ना उसे आराम का ख्याल था, ना तकलीफ की परवाह थी, ना खाने की फिक्र और ना ही पहनने की चिंता थी। उसे हर घड़ी सेवा का ही ख्याल लगा रहता था। शरीर के निर्वाह के लिए जो कुछ गुरु दरबार से मिलता था उस पर खुशी खुशी गुजारा करता था। यद्यपि वह गुरु दरबार में सबसे छोटा
और ना मालूम बनकर रहता था, परंतु सच्चाई अंत सच्चाई है और वह अपना असर दिखाए बिना कब रहती है। लोगों के मनों पर उसकी भक्ति का कुछ ऐसा असर पैदा हुआ कि सब लोग उससे प्यार करने लगे। गुरु महाराज तो आप मालिक थे, वह तो पल पल की जान ही रहे थे, परंतु प्रत्यक्ष हालत यह थी कि आज तक उन्होंने भाई मज के साथ कोई वचन भी शायद ही किया हो। एक दिन का जिक्र है, गुरु महाराज जी ने पूछा, मज क्या काम किया करता है? तब संगत ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कृपा निधान वह भंडारा घर की सेवा करता है और ऐसी सेवा की खास सेवा की प्रत्यक्ष मुहूर्त बनकर लगा हुआ है और जब से दरबार में आया है उसी दिन से रात दिन एक करके सेवा कर रहा है। गुरु महाराज जी ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा वह रोटी कहाँ से खाता है? संगत ने बेनती की, दया सागर रोटी तो आपके लंगर से ही खाता है। आपने लापरवाही के रूप में वचन फरमाया, यदि वह भोजन भी लंगर से ही पाता है तो फिर यह कौन सी प्रशंसा योग्य बात है? तो जो तुम इतनी महिमा उसकी कर रहे हो। यह वचन भाई मज के कानों तक भी पहुंच गया। गुरु की इस प्रकार की मौज कर देखकर उस सच्चे भक्त ने सेवा का काम निभाते हुए साथ ही दूसरा व्यवहार भी आरंभ कर दिया और उससे जो मजदूरी मिलती वह गुरु के लंगर में डाल दिया करता। जो सोना ताइये त्यों तुम अच्छा होए, जैसे सदगुरु शिष्य की बुद्धि को डारे धोए। जब इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हुए भाई मज का कुछ समय गुजर गया तो एक दिन का जिक्र है, वन से लंगर के लिए लकड़ियों का गड्ढा उठाकर वापिस आ रहा था कि रास्ते में आंधी चल पड़ी। चारों ओर अंधकारा छा गया, हाथ नहीं सूझता था। भाई मंज के मन में गुरु के लंगर का ख्याल था कि कहीं उनके पहुंचने में देरी हो गई तो भोजन बनाने में बड़ा हर्ज होगा। इस ख्याल से मार्ग में एक रुका नहीं और चलता ही रहा। मालक की मौज चलता चलता अंधेरे के कारण रास्ता भूल गया और अचानक एक कुएं में गिर पड़ा। शरीर तो जख्मी हो गया, परंतु वह उस सेवक की हिम्मत की लकड़ियों के गड्ढे को भीगने से बचा लिया, क्योंकि वह गुरु की प्रसन्नता का समान था। भाई मज बूढ़ा होने के कारण दुर्लभ तो बहुत था, परंतु मन में गुरु के प्रेम का जोश और सच्चाई की शक्ति थी। कुएं से गिरने का उसे कोई कष्ट प्रतीत नहीं हुआ। लकड़ियों गड्ढा सिर पर उठाए हुए कुएं में खड़ा गुरु का रास्ता देख रहा था। उधर अंतर्यामी सदगुरु का दरबार लगा हुआ था कि अचानक प्रेमी के मन में जोश मारा। भारी सभा में सिंहासन से उठकर हुए अचानक अंतर्यामी सदगुरु का दरबार लगा हुआ था कि अचानक प्रेमी के प्रेम ने मन में जोश मारा। भरी सभा में सिंहासन से उठ खड़े हुए, चरणों में जोड़ा तक नहीं पहना और नंगे चरण तोड़ते हुए पीछे आवाज देते चले कि रस्से लेकर जल्दी पहुंचो। सब लोग पीछे उठ भागे। कोई जोड़ा लेकर दौड़ा तो कोई घोड़ा ले आया और कोई रस्से लेकर पहुंचा। इस प्रकार सब लोग जंगल में जिस कुएं के अंदर भाई मज गिरा पड़ा था पहुंच गए। गुरु महाराज ने कुएं पर खड़े होकर आवाज दी, भाई कुएं में कौन है? अपने प्रीतम की आवाज कान में पड़ते ही आंखें बोली ही खुल गई। बोला, मैं बलिहार दाता जी, आपके चरणों का दास मज है। आपने फिर आवाज की, भाई मज इस रस्से को पकड़कर बाहर आ जाओ। उसने प्रार्थना की, दीनदयाल प्रथम लकड़ियों के गड्ढे को निकालने की आज्ञा दीजिए, पीछे मैं चढ़ाऊंगा। गुरु महाराज जी ने सेवकों को इशारा किया। उन्होंने पहले लकड़ियों को निकलवाकर पीछे भाई मज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कपड़े कीचन से लथ पड़ थे और जख्मी होने के कारण शरीर से लहू भी बह रहा था। जब बाहर आया तो गुरु महाराज से रहा ना गया, झट छाती से लगा लिया और नेत्रों से जल बरसाते हुए एक ऊंची आवाज से यह वचन उच्चारण किया, मज प्यारा गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का बोहिया था, जग लंघन हारा। भाइयों, मज गुरु का प्यारा है, यह गुरु का जहाज है। आज से यह जगत के तारने वाला हुआ। जो मज की भक्ति को और प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करेंगे, इस पर अमल करेंगे, वह निस्संदेह इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। धरती अंबर जाएंगे, बिनसेंगे कैलाश, एक मेक हो जाएंगे, तब कहाँ रहेंगे दास। एकम एका होन दे, विनसन दे कैलाश, धरती अंबर जान दे, मोहे में मेरे दास। कबीर साहब जी ने फरमाया है, यह है गुरुमुखता के लक्षण और इसका नाम है सच्ची गुरु भक्ति। संसार में माया और काल का चक्कर बड़े जोर से शोर के साथ चल रहा है।
बड़े बड़े विचारवान इसमें आकर पिस जाते हैं। केवल एक गुरुमुख ही है जो काल और सर्प कर्म के चक्कर से सुरक्षित रह सकता है। इसका कारण साफ है, उसने अपना सब कुछ मालिक को अर्पित कर दिया है। उसका अपना ना तन है, ना मन है, ना धन है, वह सब कुछ मालिक का हो चुका है। ना उसका अपना घर है, ना कुटुंब द्वार है, ना शरीर है, ना शरीर संबंधी पदार्थ, ना कुटुंब है, ना परिवार है, क्योंकि वह सब कुछ मालिक के नाम पर अर्पित करके आप उसी का हो गया है। उसका शरीर अपना नहीं, वह मालिक का शरीर है। उसका कुटुंब अपना नहीं, वह मालिक का कुटुंब है। यदि वह प्रत्यक्ष रूप में सब कुछ करता हुआ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। ऊपर से वह सब कुछ जानता हुआ मालूम होता है, परंतु वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। वह करता हुआ करता है और जानता बुझता हुआ अनजान बना हुआ है। उसकी अपनी वस्तु केवल एक मालिक है। वह सब कुछ उसी को जानता है। उसी की जिंदगी अपनी नहीं बल्कि वह मालिक की जिंदगी है। अब विचार करना चाहिए कि ऐसे जीव पर काल और कर्म का कर्जा कहाँ रह गया, क्योंकि जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे कोई मांगेगा क्या। चोर उसको लूटते हैं जिसके घर कुछ देखते हैं, परंतु जिस घर में कुछ हो ही नहीं वहाँ चोरों का क्या काम। हमला उस पर होता है जिसमें खुदी होती है, परंतु जहाँ खुदी का नाम तक नहीं वहाँ हमला कैसा। बकरे ने मैं की तो वह मारा गया। उसकी गर्दन पर कसाई ने छुरी चला दी, वह टुकड़े टुकड़े होकर बाजार में जा बिका। मैं बुरी बलाएं हैं, सको तो निकासो भाग, कहे कबीर कब तक रहे रुई लपेटे आग। परंतु गुरुमुख ने इसमें मैं के रोग को जड़ से काट दिया है। उसकी मैं अब तू के में बदल गई है। यहाँ तक कि उसके हाथ, पांव, आंख, नाक, कान और जबान सब मालिक के अमानत है और मालिक की खातिर है। उसका शरीर अपने इष्ट देव की मूर्ति का मंदिर बन गया है। तो फिर ऐसे शख्स से हिसाब कौन ले सकता है जिसने अपना सब कुछ देकर एक मालिक को खरीद लिया है। उस पर काल और कर्म का हमला कैसे होगा। वह मालिक के भरोसे हर बला से छूट गया है। उसका जीवन सुधर गया है और वह अपने साथ अनेकों जीवों को सुधारने वाला बन गया है। जैसा कि ऊपर लिखी गई कथा से सिद्ध है, जो सच्चा गुरुमुख है उसका जीवन बड़ा अनमोल होता है, क्योंकि वह इस संसार समुद्र से केवल आप ही नहीं तरता बल्कि उसके द्वारा लाखों जीव भवसागर के दुखों से छूट जाते हैं। संसारी गुरुमुख की महिमा तो नहीं समझते और न ही समझने की बुद्धि रखते हैं। गुरुमुख की हस्ती कोई मामूली हस्ती नहीं है, उसकी महिमा अति महान है। जिसने अपने जीवन को निष्काम जीवन नहीं बनाया वह क्या जाने कि निष्काम जीवन से किस प्रकार बेअंत जीवों का लाभ पहुंच सकता है। गुरुमुख का जीवन अपना नहीं है बल्कि वह दूसरों की खातिर है। ऐसे निष्काम और सुधरे हुए जीवन से अनेक जीवन सुधर सकते हैं और उस शरीर से परमार्थ की आप से आप शुद्धि वृद्धि होती है। इस पुस्तक में संस्तंग के अंग के अंदर भी यह वर्णन हुआ कि जो मनुष्य जैसा विचार रखता है उसकी दशों दिशा की सृष्टि भी उसके विचारों का प्रभाव पड़ता है। यदि वह बुरा है तो उसके निकट रहने वालों पर उसकी बुराई का असर पड़ेगा। यदि भला है तो उसके आसपास के लोगों को उसकी भलाई का हिस्सा मिलेगा। यह कुदरती नियम है। लोग कहा करते हैं कि आप भला तो जग भला, यदि आप बुरा जग बुरा। सूर्य रोशनी का भंडार है। जिस वक्त अपनी संपूर्ण रोशनी के साथ चमक उठता है उसके प्रकाश से सब संसार आपसे आप प्रकाशमय हो जाता है। गुरुमुख की मिसाल भी संसार में इसी प्रकार की बन जाती है। वह केवल अपना काम ही नहीं बना लेता बल्कि उसके जीवन के द्वारा और भी बेअंत जीव बचकर किनारे लगते हैं। डूबत रहा भव सिंधु में लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तेरू मिला कर दिया पेले पार। इस तरह करके महापुरुषों ने कितना आज हमें इस कथा के द्वारा कितना हमें समझ आती है कि हमें अपने मालिक के समर्पित कर देना चाहिए, अपने प्रभु के, अपने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर कर और अपना जो है प्रभु को जो है अपना पा लेना चाहिए। और बाकी चीजों में तो मिलना क्या है वो आप देख ही रहे हैं। करोड़ भी दुखी, हर आदमी, हर पति भी दुखी, लाखों पति भी दुखी, सभी दुखी हैं। और सच्चा सुखी मैंने उसी को देखा है जो गुरुमुख है। गुरुमुख कभी भी दुखी नहीं हो सकता। ये बात समझ लो। गुरु साथ
हमेशा रहते हैं। और मैंने कल आपको एक सुनाया भी था कथा के अंदर कि गुरु पंचम पातशाही महाराज जी ने क्या कहा था, जो हमारे गुरु दरबार के नियमों पर चलेगा, आरती पूजा सेवा सिमरन सत्संग नियम अनुसार करेगा, हम उस पर जैसे साक्षात उसके साथ रहेंगे, मस्तक पर विराजमान रहेंगे। इस तरह अपना जो है हमें बनना है, क्योंकि जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपने जैसा ही अपने भक्त को बना लेते हैं। गुरु की पूरी ताकत होती है, उसमें हमें सहयोग देना चाहिए, वैसा हमें बनना चाहिए जैसे गुरु हमें बनाना चाहता है। एक बुरी से बुरी लकड़ी को भी जब बढ़ाई के हाथ में आती है तो वो बहुत ही सुंदर उसका रूप बन जाता है। इसी तरह जैसे एक मूर्ति है पत्थर की, उस पे छेनी हथौड़े से जब वो चित्रकार लगता है उसको बनाने के लिए, तो खा खा के अपनी वो जो है उससे इतनी मार खाने के बाद वो पूजनीय हो जाती है। जिसको लोग हार पहनाते हैं उसको पूजते हैं। आज मंदिर में जितनी मूर्तियां हैं ये सभी गढ़ी जाती हैं, वो पूजनीय है। और एक वही पत्थर होता है जो पास में पड़ा होता है, लोग उस पे अपने चरणदासी उतारते हैं। इस तरह करके कई कथा है। तो हमें जो है वैसा ही बनना है। तो प्रभु अगर जैसे घड़े हमें, वैसे हमें चलना चाहिए, जैसी आज्ञा हो वैसी माननी चाहिए। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।